दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैथ CG3। आज हम लोग सीखेंगे 10th क्लास NCERT का प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति क्या है। इसमें 10 क्वेश्चन दिया गया है और 10 क्वेश्चन के बारे में बताना है कि कौन सा जो इसमें जो है शांत प्रवृत्ति के हैं और कौन सा अशांत है। तो सबसे पहले हम जाने हैं कि शांत और अशांत कहते किसको है। शांत और अशांत कहेंगे किसको। तो शांत बराबर सीधा सा समझ लीजिए, शांत आवृत्ति बराबर होता है ऊपर में कुछ भी रहे लेकिन नीचे में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n या 2 के पावर m n या 5 के पावर m, मैंने पावर में किसी का कुछ भी रहे, बस 2 गुना 5 होना चाहिए। पावर कुछ भी रह सकता है, 1 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, लेकिन नीचे में हर में 2 गुना 5 होना चाहिए। या ये सब कंडीशन यदि है तो ये शांत आवृत्ति के होंगे। ये कौन सा आवृत्ति के होंगे? शांत आवृत्ति के होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया है कि 3/2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। ये क्या है? ये शांत है। या इसी में लिखा गया 3/2 के पावर 2, ये भी शांत है। या लिखा गया 3/5 के पावर 4, ये भी शांत है। या लिखा गया 7/2 के पावर 3 5 के पावर 2, ये भी शांत है। मतलब कहने का मतलब है कि 2 या 5 इन दोनों में से या फिर दोनों आएगा हर में तो शांत होगा। कभी कभी क्या होगा कि आपको दे देगा इस टाइप से, जैसे दे दिया कि 12/15 ले लीजिए, 12/15। तो ये शांत है या अशांत है बताइए आप। तो आप तो कहिएगा कि 12 इसको हल कीजिएगा तो 15 को 3 गुना 5 लिखिएगा, तो आप कह दीजिएगा ये तो अशांत है, शांत नहीं है। लेकिन यहीं पर ये गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, ऊपर को भी गुणनखंड करना है। ऊपर को लिख सकता है 3 गुना 4 या 3 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 6 गुना 12 हो गया। क्योंकि जब भी गुणनखंड तोड़ा जाता है तो अभाज्य गुणनखंड तोड़ा जाता है। नीचे लिख सकते हैं 3 गुना 5, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका पूरा मान क्या आया? 2 गुना 2 बट्टा नीचे में सिर्फ 5 आया। या इसी को और लिख सकते हैं 2 गुना 4/5, तो नीचे तो 1 5 तो आया ना, तो बताया था कि 1 भी 5 रहे, ऐसे ही है 5 आ गया नीचे में, तो ये क्या हो गया? शांत हो गया। तो यदि इस तरीके का क्वेश्चन को आप कर देंगे सिर्फ नीचे वाला को देख के, ऊपर वाला को नहीं देखिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो नीचे भी देखना है, ऊपर भी देखना है। यदि कटने वाला होगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो छोड़ देंगे। तो इस तरीक़ा से शांत और अशांत को पहचाना जाता है। और अशांत का यानी कि जो इसमें नहीं आ रहा है वो अशांत हो गया। यानी कि जैसे अशांत के बारे में देख लेते हैं। अशांत कौन सा कहेगा? ये तो शांत का था। अशांत आवृत्ति अंश में कुछ भी रहे और हर में यदि 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के अलावा कोई और संख्या आ जाए, तो ये कौन सा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। या p/, ऐसा भी रह जाए 5 के पावर कुछ भी रहे और कोई और संख्या आ जाए, मतलब कि कोई और संख्या जैसे ही आए 2 और 5 के अलावा, तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। या p/2 के पावर
कुछ भी पावर हो, हम n ले लिए, कुछ भी पावर हो, और इसके साथ में आ गया मान लीजिए कि 11 आ गया। तो ये सब क्या हो गया, ये सब अशांत आवृत्ति के हो गया। तो शांत के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 गुना 5 के फॉर्म में रहे, या सिर्फ 2 के फॉर्म में रहे, या सिर्फ 5 के फॉर्म में रहे, तो वो शांत होगा। उसके अलावा कुछ भी आ जाए वो अशांत होगा। कोई कंडीशन में हो जाता है कि नीचे में 3 भी, 2 गुना 5 और गुना 3 भी आ जाता है, तो ऊपर वाला में देखेंगे कहीं 3 कटने वाला में से तो नहीं है, कहीं 7 भी आया हुआ है तो ऊपर वाला में देखेंगे कहीं 7 कटने वाला, ऊपर में कहीं कटने वाला तो नहीं है, कटने वाला हो तो काट देंगे, तब वो अशांत कहलाएगा। चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आशा करते हैं कि आप शांत और अशांत अच्छे तरीक़े से समझ पाए होंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है 13/31 25। तो सबसे पहले इसका हम लोग अलग से रफ पे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड से तो पता चलेगा। तो ऊपर वाला तो अभाज्य गुणनखंड है ही, ये तो अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, नीचे वाला को ही अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 31/25 का, तो इसको इधर से करके देखेंगे 31/25 का अभाज्य गुणनखंड। तो लास्ट में 5 है तो सीधा 5 से ही लगेगा, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से ही लगेगा 125 बार में, फिर 5 से लगेगा 25 पचे 125, फिर 5 से लगेगा 5 पचे 25, फिर 5 से लगेगा एक बार में। जब तक एक ना आ जाए तब तक लगाते रहना। तो कितना बार आया, 1 2 3 4 5 बार आ गया। तो इसका हम गुणनखंड क्या लिखेंगे, 13/5 के 5 गुना 5 गुना 5 गुना 1 2 3 1 2 3 4 5, ये इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसको और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 13 बट्टा, क्योंकि शांत अशांत के बारे में अभी बताया आपको, पावर के रूप में लिखना है। इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 2 के पावर में तोड़ देते हैं, तो 5 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 5, बात तो वही रह जाएगा ना। ये दोनों को एक जगह ले लिए, ये दोनों को एक जगह ले लिए, अकेला अकेला रह गया। जब 2 संख्या होता है तो इसका 5 के पावर 2 लिख देते हैं, 2 संख्या को 5 के पावर 2 लिख दिए, ये सिंगल बच गया तो सिंगल आ गया। तो देखिए, तो ये शांत है या अशांत है, ऊपर भी अभाज्य हो गया, नीचे भी अभाज्य हो गया, अभाज्य संख्या। तब बताइए ये कौन सा संख्या है, तो ये शांत है। ये कौन सा है, शांत है। तो इसमें हमारा जो जो शांत होगा हम उसको यहाँ टिक मारते जाएंगे, ये हमारा शांत हो गया। समझ में आ गया कैसे शांत हुआ। ये चीज़ अपने रफ में करना है और उसको फिर यहाँ पे ऐसे लिखना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया कि ये शांत है, अशांत नहीं है। दूसरा का देखिए, दूसरा कहता है 17/8। 17 खुद ही अभाज्य संख्या है, और 8 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, ये ना होगा इसका अभाज्य गुणनखंड। नहीं हो तो ऐसा करके निकाल लीजिएगा आप, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 से 1 3 2 आया ना। इसको और क्या लिख सकते हैं, 17 बट्टा, इसको पावर के रूप में कर लेते हैं, 2 का पावर 2 2 का जोड़ी बना लेते हैं, तो 2 के पावर 2 और गुना 2, ये तो लिख सकते हैं। तभी अब शांत के बारे में आपको बताए थे कि 2 और 5 रहे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ 2 2 है कोई दिक्कत नहीं है, अलग से कोई संख्या तो नहीं है, 2 ही 5 का जोड़ी बनाना है, तो यहाँ 2 है, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। तो ये भी शांत है मेरा, ठीक है। इसमें लिख दीजिएगा, चूँकि हर में 2 के पावर n आता है, n पावर है, इसलिए शांत है, शांत दशमलव है। इस पर लिख दीजिएगा, चूँकि हर में 5 के पावर n आता है इसलिए शांत है।
जहाँ पे दोनों आएगा वहाँ दोनों लिख दीजिएगा। 2 गुना n 5 के पावर वो है mn है। अब आइए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा कहता है 64/455। चलिए इसको तोड़ते हैं। देखिए यह भाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य है 64 को भी तोड़ेंगे और नीचे वाला को भी तोड़ के देखेंगे, क्योंकि हमको क्या पता कटेगा कि नहीं कटेगा। ऐसे तो कटेगा नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। तो 64 के तोड़िएगा तो 2 से, 32 दूनी 64, 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 1। कितना बार 2 आया? 1 2 3 4 5 6 बार में 2 आया। तो हम 3 का जोड़ी यहाँ बना लेते हैं, ठीक रहेगा। मतलब लिख लेंगे 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 3, ठीक है। तो उसी तरीक़े से 455 को भी कर लेंगे। 455 को क्या लिखेंगे? गुणनखंड करते हैं तो देखते हैं 455 का। पहले तो 5 है तो 5 से ही लगेगा। 5 8 40, सॉरी 5 9 45 से लग जाएगा। 5 9 45, अब 5 कम 1, फिर लगेगा 7 से लगेगा। 13 7 91, 13 7 91, फिर 13 से लगेगा एक बार में। तो इसको लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 13। अब यहाँ पे देखिए कटने वाला तो नहीं है कोई ऊपर नीचे, तो हमको नीचे से मतलब, ऊपर से तो मतलब है ही नहीं कुछ। कटने वाला रहता तब ऊपर से मतलब है, कटेगा ही नहीं कोई। नीचे में देखिए यहाँ पे 5 आया, लेकिन इसके साथ में 7 और 13 आ गया। हमको चाहिए था क्या? सिर्फ 2 और 5। तो ये क्या हो गया? आसान तो हो गया। यहाँ पे लिख देंगे चूँकि हर में 5 के पावर n, m लिख दीजिए, n के अलावा गुणज है। 5 के पावर m के अलावा गुणज है, इसीलिए तो ये आसान हो गया। तीसरा चौथा देखते हैं। चौथा कहता है 15/1600। तो देखिए इसका कर लेंगे। 15 क्या है? भाज्य संख्या, तो इसका भाज्य में तोड़ लेंगे तो 3 गुना 5 ही टूटेगा। सबसे पहले एकदम छोटा से लेके चलना है, ये नहीं कि एक बार 5 से लगाइए, नहीं, छोटा से। 1600 का करेंगे तो 1600 का करिए, ये तो 2 2 से ही कटेगा। 800 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 400, फिर 2 से लगेगा 200, फिर 2 से लगेगा 100, फिर 2 से लगेगा 50, फिर चलिए यहाँ नहीं दिख रहा है और ऊपर में कर लेते हैं, या फिर इसका ऐसे भी लिख लेते हैं ना। 2 गुना 2 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 2 4 दूना 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 64 हो गया। 64 पचे कितना होता है? 64 पचे 0, 6 पचे 30, 32, 32 पचे 15 16, ठीक है। 64 पचे 320, 320 पचे 500। इसको आप गुणनखंड करके कर लीजिएगा। देखिए ऊपर में 3 गुना 5 आया तो कटेगा नहीं। 5 से 5 एक कट सकता है, लेकिन किस लिए काटे? हमको जब पता करना है ना अभी कि ये शांत है या अशांत है। तो ये तो दिखाई दे रहा है यहाँ 2 के रूप में है। इसको और छोटा में क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 5 बट्टा कितना पावर है? 3 3 6, तो 2 के पावर 6 सीधा लिख सकते हैं, गुना 5 के पावर 2। 2 गुना 5 के रूप फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूँकि हर में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n है।
ठीक है, तो ये शांत हो गया। कौन सा हो गया? शांत हो गया। तो ये भी चौथा नंबर भी शांत हो गया। सिर्फ 3 नंबर है वह शांत आया है। आइए 5वां नंबर पे 29/343। तो 29 तो अपने ये भाज्य संख्या है, तो 29 को 29 लिख देते हैं, और 343 को 7 7 49 7 343 होता है। यानी कि इसको और तोड़ेंगे, अच्छा से लिखेंगे तो 7 के पावर 3 लिखेंगे। तो ये क्या है? अशांत है, क्योंकि इसमें 5 नहीं आया है, तो ये अशांत हो गया। छोड़ देते हैं उसको। छठा नंबर क्या कहता है? 23 गुना 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। ये तो ऐसे ही दिख रहा है, ये ऊपर में भाज्य संख्या है और नीचे में हमको यही 2 5 से मतलब ये 2 5 इसमें है, तो इसीलिए शांत हो गया। लिख दीजिएगा, चूँकि हर में 2 गुना m गुना 5 के पावर n का गुणज है। तो छठा भी क्या हो गया? शांत हो गया। ये टिक हम इसलिए मार रहे हैं कि आपका अगला क्वेश्चन इसी पर है। उसमें पूछेगा कि इनमें जो शांत दशमलव है, तुम शांत दशमलव का दशमलव प्रसार लिखिए। मतलब अभी तो ये दशमलव में नहीं ना है, भिन्न में है, तो भिन्न को दशमलव में बदलना रहेगा, तो इसीलिए ऐसा लिख रहे हैं हम। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, तब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। छः तक हो गया था। 7 नंबर 129/2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5। क्या है? दिखने से लग रहा है ये दोनों के अलावा वो तीसरा आ गया है, ये वाला अशांत है। लिख दीजिएगा, चूँकि हर में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के अलावा 7 का गुणज है। तो ये शांत हो गया। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, 6/15। देखिए ये भाज्य संख्या है, तो इसको हम भाज्य में तोड़ देंगे, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 3, 6 हो गया। 15 को 3 गुना 5 लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 3 गुना 5। अब बताइए ये शांत है कि अशांत है? आप तो कह दीजिएगा कि ना, ये तो नीचे तो 2 तो आया नहीं, ये तो 3 गुना 5 है, अलग संख्या आ गया। लेकिन नहीं, देखिए ऊपर में भी 3 है, तो 3 में से 3 ही कट जाएगा, तो इसका सरलतम रूप क्या आ जाएगा? 2/5। अब ये क्या हो गया? शांत हो गया। अभी शांत हो गया एकदम, सॉरी अशांत हो गया, सॉरी शांत हो गया। 5 है ना, शांत हो गया। पहले अशांत था, अभी शांत हो गया कट कुट के, चूँकि हर में 5 का गुणज है। ठीक है, आशा करते हैं कि बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 35/50। इसको तोड़िए। 35 जो है भाज्य संख्या है, तो कितना हो जाएगा? 5 7 35, 5 गुना 7 बट्टा 50 को कैसे तोड़ेंगे? 50 का गुणनखंड कर लीजिए। तो पहले तो 2 से लगेगा 25 बार में, फिर 5 से लगेगा 5 5 25, फिर 5 से लगेगा 1 बार में, तो 2 के पावर 2, 1 है तो 1 क्या लिखेंगे? 5 के पावर 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? शांत हो गया। चूँकि इसे यदि काट भी देंगे इसको, तो 2 के पावर 2 गुना 5 तो बच ही जाएगा ना, फिर भी शांत हो जाएगा। तो जब शांत है ये, तो काला काटने जाए, जो अशांत रहेगा उसको ना मार पीट के शांत कर दिया जाएगा। ये तो अपने शांत है बेचारा, तो कहा लगी काटा कुटी करने जाए। चूँकि हर में
के पावर m गुना 5 के पावर n का गुणज है। काटिएगा भी तो वही चीज़ आएगा। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर 77/210। 77 को भाज्य संख्या है, इसको अब भाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे तो 7 गुना 11 से टूटेगा, ये 11 से 77 हो जाएगा। 210 का कर लेते हैं, 2 से लगेगा, एक बार में ये लग जाएगा 105। अभी लगेगा 5 से ही लगेगा, 3 से लग जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, फिर 5 से लगेगा, 5 7 35, फिर 7 से लगेगा एक बार में। तो क्या आया? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, यही ना आया। इसको यदि काटते भी हैं, 7 से 7 कट भी जाता है, तो इसका सरलतम रूप क्या आ जाएगा? 11 बट्टा क्या आ जाएगा? 11 बट्टा आ जाएगा 2 गुना 3, 2 गुना 5 गुना 3 लिख दीजिए। फिर भी इसमें 3 का अलग से गुणज आ गया, तो क्या हो गया? अशांत हो गया। ये हो गया अशांत, चूँकि हर में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के अलावा 3 का गुणज है। तो ये भी अशांत आ गया। 9 नंबर शांत था, 8 नंबर शांत था, मतलब 8 और 9, तो ये हो गया 8, ये हो गया 9। मतलब 10 क्वेश्चन में हमारा 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन जो था वो शांत था और बाकी सब अशांत था। ठीक है, तब जिसका जो शॉर्ट फॉर्म आया था, ये कितना आ गया इसका शॉर्ट फॉर्म? 11 बट्टा 15 दूनी 30, 11 बट्टा 30 आया था इसका। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में से है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो कहता है कि इन्हीं क्वेश्चन में कि इन परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हो, मतलब सब शांत वाला को, मतलब कि जो शांत है उन्हीं लोगों को लिखना है सिर्फ। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी में है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए, क्वेश्चन संख्या 2 हल इसी में कह रहा है कि जो शांत है, तो शांत यही है। तो शांत संख्या बराबर शांत परमेय संख्या, शांत परिमेय संख्या कौन है? पहला था 13/2 31 25। फिर कौन है? चौथा है 15/1600। फिर छठा है 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। फिर 8वां है 6/15। फिर 9वां है 35/50। इन्हीं सब का क्या करना है? दशमलव प्रसार लिखना है, दशमलव प्रसार शांत का। तो चलिए हम दशमलव प्रसार लिखते हैं। पहला 13/131 इसको क्या करेंगे? इससे भाग देंगे। इसको जब इससे भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.00416। अब बोलिए कैसे भाग देंगे? तो एक सिखा देते हैं, बाकी भाग तो आप बचपन से सीखे ही हैं।
3125 में 13 से भाग देना है। 3125 में 13 से भाग देना है। 13 को 3125 से भाग देना है। तब देखिए यहाँ तो संख्या पहले ही बड़ा है और यहाँ संख्या पहले ही छोटा है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो जीरो लगाना पड़ेगा। ना। दशमलव दे के क्या करना पड़ेगा? जीरो लगाना उतारना पड़ेगा। जीरो उतारने के लिए दशमलव देना पड़ेगा और यहाँ के जीरो लगा देते हैं ताकि लगे कि यहाँ पर दशमलव है, नहीं तो लगेगा इन दशमलव है। तो यहाँ पर पहले जीरो लगाएंगे, तो एक जीरो लगाए, दशमलव उतार के तो नहीं लगा, तो फिर और जीरो लगाएंगे, एक जीरो यहाँ लगाएंगे तो एक जीरो इधर देंगे फर्स्ट क्लास से। फिर वो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ 4 संख्या है, यहाँ पर 4 संख्या है, 1300 है, 3125 है। फिर यहाँ का जीरो देंगे, तो फिर यहाँ का जीरो दे देंगे। अब लग जाएगा। कई बार में लगेगा? 3 चौके 12, यानी कि 3125 में 4 से लगा के देखते हैं कितना होता है। 5 चौके 20 की जीरो से बचा 2, 4 बड़ चौक 48, 2 50, 4 दूनी 8, 10 की जीरो से बचा 1, 4 1 5, 4 3 12, 12,500। 12,500 4 बार में लगा। काटिए, 0 0, 10 में से 5 गया 5, ये तो 2 हो गया, तो ये सब कट गया, 500 बचा। अब कितने बार में लगेगा? तो फिर हमको क्या उतारना पड़ेगा? 500 बचा, यहाँ 3125 है, तो फिर हमको जीरो उतारना पड़ेगा। जीरो उतारना पड़ेगा ना, और जीरो उतारना पड़ेगा। तब कितना बार में लगेगा? एक 2 बार में तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो एक बार में हो जाएगा कितना? 3125। तो कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 1875। अब कितने बार में लगेगा? 6 बार में देखते हैं। 36 18 जा रहा है, 6 5 30 की जीरो से बचा 3, 6 12 से बचा 1, 6 12 15 5 बचा 1, 6 1 7, 36 18, 18,750। एक जीरो उतार देंगे और 6 बार में लगाएंगे, 18,750। ठीक है, कट गया सब। तो हमारा सॉल्यूशन सही है, ये हमारा इसका दशमलव प्रसार होगा। चलते हैं दूसरा का दशमलव, चौथा क्वेश्चन का करते हैं। दूसरा क्वेश्चन छूट गया था क्या जी? दूसरा भी था ना, 17/8। 17/8 भी था, वहाँ दूसरा पर टिक मारा हुआ है। 17/8 क्या लिख सकते हैं? 8 से 17 में भाग दे दीजिए, 8 दूनी 16, कट गया, 1 आ गया, दशमलव बैठाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो एक बार में लगेगा 8, 10 में से 8 गया 2, 2 फिर 0 बैठाएंगे, 8 दूनी 16, 10 में 6 गया 4, फिर 0 बैठाएंगे, 8 बचे 40, कितना गया? कट गया 40, तो 2.125 ये हो गया दूसरा का दशमलव। ये आपका आंसर होते जा रहा है, एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, यही इसका डायरेक्ट आंसर ऐसे ही है। तीसरा नहीं है, कौन सा है? फिर है चौथा है, 15/600, 1600। तो क्या करेंगे? इसका भाग देंगे, तो भाग देंगे तो आएगा आपका 0.0099375। आप दे लीजिएगा। फिर कौन सा है? छठा है, 23/2 के पावर 3 × 5 के पावर 2।
बराबर। इसको सोल्व कर लीजिए पहले। तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 23 बटा, ये हो जाएगा दो दूनी 4 दूनी 8, 5 पचे 25, 25 8 200, ये हो जाएगा 200। अब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 0.115। इस तरह से 8वां के देख लीजिए, 6/15 है, 15 में 6 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। अब भाग देने के लिए आपको आना चाहिए। फिर कौन सा है, 9वां है, 35/50। 35/50 को क्या लिख सकते हैं, 0.7 में 6